गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। और आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और फ्रूटफुल होगा, खासतौर पर वो स्टूडेंट्स जो आगे पीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। चाहे पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट की बात करें, पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात करें, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम की बात करें, इंक्लूडिंग एसएससी एग्जाम्स और रेलवेज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि हम लोग कवर करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ जिसके एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको साथ में करवाऊंगा। और एक काम करिएगा, मेरे सेशन के साथ अपना पेज और पेन लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं आपको मैक्सिमम टाइम तक हर एक क्वेश्चन की डीप में और उसकी प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी पहुंचे तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो गाइस, आपको जैसा कि पता है कि अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप जुड़ सकते हैं, ताकि आप तक डेली पीडीएफ रिलेटेड टू द एजुकेशन या कोई भी आप तक जानकारी है तो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास टाइमिंग भी आपको मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं, ठीक है। अगर आप फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना होगा, www.gilsmentor.co.in पर आप विजिट करके वहां से स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन और ये टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये दे रखा है, मेरे साथ कोशिश करिएगा आंसर देने की। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AIBA कहते हैं, लोकेटेड एट, यानी कहां पर है। 5 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कोशिश करें कि आपका बिल्कुल स्टिक और सही आंसर होना चाहिए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कहां पर स्थित है, ठीक है। तो इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा लोसाने कहां पर है, स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड की जहां तक बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है बर्न, आपको याद रखना होगा। और यहाँ की जो करेंसी की बात करें तो वो आपको याद रखना होगा, पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विस फ्रैंक आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन इज हियर, ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, ठीक है। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवन के संबंधित किताब के लेखक हैं। आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, विक्रम सेठ, या आपको दे रखा है कि एन रैंड, या किरण देसाई, अरविंद अधिगा, फिर आपको एंडी मरीनो दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा एंडी मरीनो इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर है। और ये आप देख सकते हैं उस बुक का लोगो इस तरह से ऐसे दिखता है। और अगर आपने नहीं पढ़ी तो एज यू विश, ठीक है, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। चलिए, और मैं आपको छोटी सी जानकारी ये भी देना चाहूंगा, इवनिंग के टाइम में कोशिश करूंगा लगभग 8 बजे के समथिंग मैं आपके लिए एक खुद लाइव होकर हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। हमने एक छोटा सा प्रयास किया, एक बुक तैयार की आप सबके लिए, खासतौर पर पीपीएससी पीएससीबी क्लर्क एग्जाम और पटवारी और HSSC एग्जाम्स, इन सभी के लिए, जिसके अंदर की 1600 वन लाइनर क्वेश्चन है और प्रॉपर बुक को बनाया गया है, जिसके अंदर आपको पहले जानकारी मिलेगी, बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट रखे गए हैं। तो हमने कोशिश की है, हमारी टीम ने काफ़ी उस पर एफर्ट किया है, कुछ बाहरी स्तर के चलते फिरते क्वेश्चंस भी लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड की है तो आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, माउंट हैरिट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच पैलेस, यानी किस जगह पर है। जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा मेघालय, फिर नेक्स्ट दे रखा है अंडमान निकोबार, फिर उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा हम इसके एडिशनल फैक्ट्स की बात करेंगे। पहला आप एडिशनल फैक्ट ये नोट करेंगे, नंबर 1, कि अगर आपको पेपर में पूछा जाता है द नेम्स द अंडमान एंड निकोबार आर टेकन फ्रॉम द मलाय लैंग्वेज, ठीक है। तो ये मलाय लैंग्वेज से लिया गया है, तो आपको याद रखना होगा, पेपर में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब क्यों लिया गया? द नेम अंडमान इज प्रिज्यूम्ड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम हनुमान हु वाज नोन टू द मलायज एज हंडुमान। तो ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट्स आपको एसएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। द नेम निकोबार सीम्स टू बी करप्शन टू द साउथ इंडियन टर्म्स,
ठीक है, निकोबारम, लैंड ऑफ नेक्ड, ये आपको याद रखना होगा, यानी बिल्कुल टापू है। तो हम कह सकते हैं कि आपको कभी भी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो जरूर आप कोशिश करिएगा सर्च आउट करके देखने की, ठीक है। तो इंडिकेटेड इन द ग्रेट तंजौर द इंस्पिरेशंस ऑफ AD 1050 की बात है। द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑन द आइलैंड इज नॉट अंडोमानीज और निकोबारीज। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसकी ज्यादातर जो पार्ट है वहां पर यहाँ की लोकल भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना होगा कि कच्छल जो आइलैंड है रिसीव द फर्स्ट सनराइज ऑफ द माइलनम्स, यानी फर्स्ट पहली बार यहां पर मिला था, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लार्जेस्ट सी जो टर्टल्स हैं वो यहीं पर ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सबसे ज्यादा। और उसके अलावा मैं आपको कोशिश करूंगा कि आगे जो बातें आपसे निकल के आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन हियर, द ब्रह्मा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में, असम, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और हरियाणा। पेपर के लिए एडिशनल फैक्ट साथ साथ में इसी प्रकार चलते रहेंगे, कोशिश करिएगा कि इन सभी को नोट डाउन करते चलें, जो मैं चीजें बताता चलूंगा एग्जाम के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। जहां तक मध्य प्रदेश की कैपिटल की बात करते हैं भोपाल है, और यहाँ के CM हाल ही में इलेक्टेड हुए हैं जिनका नाम क्या है, कमलनाथ है, आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर यह है कि यहां पर नंबर ऑफ द नेशनल पार्क बात करें तो 9 है, यहां पर बात करते हैं टाइगर रिजर्व की तो टाइगर रिजर्व यहां पर 6 है। नंबर ऑफ वाइल्ड सेंचुरी सबसे ज्यादा यहां पर 25 है, आपको याद रखना होगा। और फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं तो 95,221 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहां पर 10,862 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपको याद रखना होगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कहूंगा कि आप कॉपी पेन जरूर मेरे साथ लेके बैठिएगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर नेशनल पार्क है कौन कौन से, उसके लिए मैं आपको चाहूंगा कि ये जो डैम का फोटो देख सकते हैं आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कान्हा नेशनल पार्क है जिसका एरिया 940 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद में आता है पेपर में नंबर 2 आपसे बहुत बार पूछा गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ 437 किलोमीटर है। अपार्ट फ्रॉम हियर द माधव, ठीक है। इसके बाद में आता है कि माधव नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना होगा, माधव नेशनल पार्क, तो ये 354 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं कि संजय नेशनल पार्क, ये पेपर में एग्जाम्स में बैंकिंग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 467 किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद में आता है कि वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क ये आता है 4.45 किलोमीटर, बहुत ही छोटा सा है। इसके बाद में आता है पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क की जहां तक बात करते हैं 543 किलोमीटर के अंदर पन्ना ये है छतरपुर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, सतपुरा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। और पेंच नेशनल पार्क है, ये भी कहां पर है, मध्य प्रदेश में, 293 किलोमीटर ये टोटल फैला हुआ है, ठीक है। और सियोनी ये छिंदवाड़ा के अंदर फैला हुआ है, ये भी ख्याल रखना होगा। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, मांडला प्लांट जो फॉशल नेशनल पार्क है ये बहुत ही छोटा है, यानी 0.27 किलोमीटर एरिया के अंदर मांडला के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, फिर उसके बाद में बगडारा हो गया, फेन हो गया, ठीक है, घाटी गोन हो गया, गांधी सागर हो गया, या कारिया सेंचुरी हो गया, केन गोरियाल हो गया, कोयनी हो गया। उसके बाद में नरसिंह सेंचुरी हो गया, नेशनल चंबल जो सेंचुरी हो गया। फिर उसके बाद में आता है कि नोरा देही, ठीक है, पंचारही, या हम कह सकते कि पंचपाठा, कूनो, ये सारे के सारे वहां पर हैं। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व है। जो नेशनल पार्क मैंने बताए हैं इन्हीं के नाम पे ही टाइगर रिजर्व हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये मांडला के अंदर है। और इसके बाद में है ये बालाघाट के अंदर है। पेंच टाइगर रिजर्व है, ये सियोनी छिंदवाड़ा के अंदर है। उसके बाद में आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये उमारिया के अंदर है। फिर पन्ना टाइगर रिजर्व, ये पन्ना के अंदर है। सतपुरा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसके बाद में आता है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो ये आपको एडिशनल फैक्ट याद रखने होंगे। अगर ये आप इसी प्रकार चाहते हैं कि आप तक मैं एडिशनल फैक्ट और क्लासेस कंटिन्यू करूं तो इसके लिए प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे फटाफट शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज गिवन हियर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोटेक्ट्स रिपोर्ट इज इशू बाय, किसके द्वारा किया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर्म्स, ठीक है।
तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा भी, कोशिश करिएगा सही आंसर देने की, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स के आप देख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स के बारे में मैंने नीचे आपको एक कोशिश की है कि आपके लिए एक इमेज भी फिट कर दूं ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जहां तक बात करते हैं, एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक है क्या? दरअसल वर्ल्ड बैंक इज एन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन्स टू द कंट्रीज टू द वर्ल्ड फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हर कंट्री में पैसा जाता है यहाँ से, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है? यूएसए में। यूएसए की बात करते हैं प्रेसिडेंट यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद रखना होगा। यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो अमेरिकन डॉलर है, और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट उनका नाम है माइक नेंस, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इसकी जो सब्सिडरीज हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के लिए है, या वर्ल्ड बैंक द मोर इसके बारे में है, ठीक है। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर और सीईओ का नाम बताइएगा। इसके बाद में इंटरनेशनल, जैसे हम IMF कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर और इसका सीईओ के बारे में बताइएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बताइएगा। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के सीईओ का नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन हियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है पांथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, किस स्टेट से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करिएगा इसके सही और एकदम करेक्ट एडिशन फैक्ट देने की। छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हरियाणा पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम हियर तो इसका सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की जहां तक बात आती है तो छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं अबाउट छत्तीसगढ़ की बात आती है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर है, ठीक है। और यहाँ के सीएम का नाम मैं आपसे पूछूंगा, और गवर्नर का नाम चलो मैं बता देता हूँ, आनंदीबेन पटेल है यहाँ के गवर्नर का नाम, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। इसके साथ में मध्य प्रदेश के भी हैं। चलिए अब यहाँ की बात करते हैं, तो कैपिटल मैंने रायपुर बता दिया है, और इसके बारे में और यहाँ की बात करते हैं बेसिकली लैंग्वेज छत्तीसगढ़ के अंदर याद रखना हिंदी, ठीक है। और उसके बाद में हो गया उड़िया या मराठी, इसके बाद में छत्तीसगढ़ी और गोंडी और कोकरू भाषा भी बोली जाती है, ये भी आपको याद रखना होगा। स्टेट एनिमल की बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो मैं कह सकता हूं कि वाइल्ड वाटर बफलो है यहाँ क्या है? स्टेट एनिमल है। और स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो हिल माइना है, ठीक है। हिल माइना मैं कोशिश करूंगा आपको कभी आगे दिखा सकूं। स्टेट ट्री की बात करते हैं तो शाल यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में मेजर क्रॉप है, राइस होती है, वीट होता है, और इसके बाद में निगर होता है यहाँ पर, ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात करते हैं कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यहाँ पर 41,167 है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के अंदर हुआ था, ठीक है। लिटरेसी रेट 71.4 है, लिटरेसी रेट भी पेपर में पूछा जा सकता है कि 71.04 है। हाई कोर्ट पेपर के लिए मैं अगर आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चन की जान निकाल के आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आपको और एडिशनल फैक्ट पूछे जा सकते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड सेंचुरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा कनकेर घाटी नेशनल पार्क, तो इंपॉर्टेंट बनता था कनकेर, मेरे साथ नोट करिएगा कनकेर, ठीक है, घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद में आता है नंबर 2 इंद्रावती, ठीक है, मैं स्पेस ले लेता हूं आपके लिए। चलिए नंबर 2 पर आता है आपके लिए इंद्रावती, ये आपको याद रखना होगा, इंद्रावती नेशनल पार्क। नंबर 4 पर आता है, मैं आपको कह सकता हूं कि कनगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। फेस्टिवल की जहां तक बात आती है तो आपको याद रखना होगा कि जैसे पोला हो गया, ठीक है, नवाखाई हो गया, या मैं कह सकता हूं इसके बाद में नवाखाई दशहरा हो गया, यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है, होली, और फिर इसके बाद में गोवर्धन पूजा भी होती है। रिवर्स की जहां तक बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है, महानदी हो गया, इंद्रावती हो गया, या मैं सन कह सकता हूँ, पेन हो गया, हसदो हो गया, ये सबारी हो गया। मेजर डांस और म्यूजिक के बारे में बता चुका हूं, तो ये इसके एडिशनल फैक्ट है। चलिए मेरे साथ कोशिश करिएगा कि हर बार रिपीट करें ताकि आपको इसी प्रकार से अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पर दे रखा है, कोशिश करिएगा कि इसका सही और एकदम स्टिक आंसर देने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन हियर, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज मैन मेड, ठीक है, तो ये बताना है आपने कि कहां पर है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खबर में भी बहुत बार रहता है ऐसी स्थिति यहाँ की। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो 7वें नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ है, माफ करना जरा, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर का नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, ठीक है।
जहां तक बात करते हैं कि यहाँ का स्टेट ट्री क्या है, तो यहाँ का स्टेट ट्री है भैया, आपको याद रखना होगा अशोका। स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा प्लस, ठीक है। और इसके बाद में स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो स्वैम्प डियर है यहाँ का। और स्टेट इसके बाद में कैपिटल की मैंने आपको बात बतानी भूल गया था मैं, चलिए कैपिटल की थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लखनऊ यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है। ऑफिशियली भाषा यहाँ की क्या है, हिंदी है। और एरिया की बात करते हैं तो पेपर में बहुत बार पूछा गया 243 286 यानी किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या है, इसका एरिया है, ये आपको याद रखना होगा। एरिया वाइज की बात करें तो चौथा इसका एरिया आता है, सबसे बड़ा एरिया के अंदर स्टेट है वो राजस्थान है, ठीक है। इसके बाद में आता है एमपी, आपको याद रखना होगा। इसके बारे में और थोड़ी सी कोशिश करते हैं। पॉपुलेशन के बेस पर आपको कहा जाए जनसंख्या के स्तर पर, यानी पहली पोजीशन है 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर ये भी आपको एडिशन फैक्ट कोशिश करना कि मेरे साथ जो भी आपको बताऊं मैं याद रखने हूं। और अगर आपको पेपर में ये भी पूछा जाए कि गोविंद बल्लभ पंत हैं, इसके ये कहां से और क्यों हैं, ये भी ध्यान रखना। ये फर्स्ट, जी हाँ, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हैं, किसके रहे हैं, उत्तर प्रदेश के, यूपी के। और इसके बाद में अगर पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे यहाँ के, तो उनका नाम आता है सरोजनी नायडू, बहुत बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। और हाईएस्ट पीक है वो है, ठीक है, आपको याद रखना अमसोट पीक है, तो ये भी आपको याद रखना 3140 मीटर, ठीक है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात करते हैं कि इसमें आपको ध्यान रखना, पेपर में ये भी पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो ये आपको एडिशन फैक्ट ध्यान रखना होगा। 9 स्टेट लगते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की 1 बाय 1, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड, आपको याद रखना होगा, शॉर्ट में लिखूंगा जितने भी लिखूंगा। हिमाचल प्रदेश नंबर 3, अगर मैं बात, ये नॉर्थ साइड में लगता है। इसके बाद में आता है हरियाणा, फिर आता है दिल्ली, फिर आता है राजस्थान, राजस्थान वेस्ट में लगता है। इसके फिर मध्य प्रदेश, और फिर आता है छत्तीसगढ़ जो कि किस में लगता है, साउथ एरिया में लगता है। और इसके बाद में झारखंड जो कि इसके ईस्ट एरिया में लगता है, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे एडिशन फैक्ट याद रखने होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो बस आगे फैलाना काम आपका है, ठीक है, ठीक है। और मैं बता दूं, इवनिंग लगभग 8 बजे की समथिंग लाइव आना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आपकी कोई भी दिल की बात है तो प्लीज मुझसे शेयर कर पाएंगे आप। 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, द इम्प्रेस बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर है। 4 ऑप्शन के साथ में 5वां भी आपको दे रखा है, और आपने सही और एकदम स्टिक आंसर देने की कोशिश करनी। लखनऊ, मुंबई, इंदौर, पुणे एंड बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर होगा पुणे इज द राइट आंसर। पुणे इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन हियर, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज सिचुएटेड एट। तो ये कहां पर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है ये आपसे। तो 4 ऑप्शनों के साथ में 5वां भी आपको दे रखा है, तो इसका सही आंसर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द सही आंसर है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। तो अब ये बेसिकली बात यहां पर ये निकल के आती है कि इसका मोटो क्या है, ठीक है। तो इसका मोटो अगर पेपर में पूछा जाए तो इसका मोटो भैया क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा, प्ले ट्रू, यानी सच्चाई के साथ खेलना। और ये इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये 10 नवंबर 1999 या 99 को बना था, लगभग मैं कह सकता हूं कि 20 साल पहले बना था, ठीक है। और यहां पर ये क्या है कि नॉन प्रॉफिट है, इसका टाइप है, और इसका पर्पस क्या है कि एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर है, ठीक है। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं कि आपको पहले बता दिया कि मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा के अंदर, और आपको याद रखना होगा। और इसके बाद में यहां पर जो इंटरनेशनल है और भाषा यहां पर इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है, और ये इसके एडिशनल फैक्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन हियर, वडोदरा इन गुजरात इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर के किनारे पर है। साबरमती हो गया, ठीक है, इसके बाद में तापी हो गया, या मैं कह सकता हूं कि विश्वामित्री हो गया, और इसके बाद नर्मदा हो गया, माही हो गया। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, साथ में कोशिश करें कि करेक्ट और सही एकदम स्टिक आंसर देने की। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये आपको याद रखना होगा, विश्वामित्री इज द करेक्ट आंसर। जहां तक बात आती गुजरात की मैं आपसे बहुत बार पूछता रहता हूं, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना होगा कि अहमदाबाद कहां पर है, ये गुजरात में है। उसके बाद में यहाँ के सीएम का नाम विजय रूपाणी है। उसके बाद में आपने बताना है कि यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, ये मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर मुझे कोशिश करें बताने की। जहां तक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं गुजरात की, तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर 1 में अगर कह सकता हूं कि लैंड वेयर द कृष्णा लिव्ड,
ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा रहते थे। लगभग ये 12,000 साल पहले इस बात को माना जाता है। इन द वेस्टर्न गुजरात इज सेड टू बी द प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। द कल्चर ट्रेडिशनल एंड द एम्बिशियस, या गुजरात के बारे में ये बोला जाता है। उसके बाद में आता है कि लैंड ऑफ गांधी जी के बारे में आप सबको ध्यान होगा, ठीक है, साबरमती आश्रम, ठीक है, तो अहमदाबाद में स्टिल शोज द, मैं कह सकता हूं कि ग्लिम्पेस ऑफ द लाइफस्टाइल ऑफ हिज ग्रेट सेंट ऑफ नॉवलिस्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, समुद्री तट से सबसे ज्यादा, समुद्री तट से वैसे भी आप देख सकते हैं कि गुजराती क्षेत्र के तौर पर बात करें तो यहां पर समुद्री तट सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा है, लगभग 1215 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन हियर, तो सबसे ज्यादा जो कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के साथ टच में है। लगभग ये माना जाता है कि 7505.22 किलोमीटर स्क्वायर जो टोटल है, यानी ग्रेट रण ऑफ कच्छ के नाम से आप सबको ध्यान होगा, लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है कि होम ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर कौन सा है, कच्छ, आप सबको ध्यान होगा। विद द टोटल एरिया अगर पूछा जाए सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का, तो 45,674 किलोमीटर स्क्वायर एरिया आता है किसका, कच्छ का, ठीक है। तो मैं साथ में कुछ चीजें आपको हिंदी में भी बताता चलूंगा। इसके बाद में आता है कि एशियाज ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी इन गुजरात, ठीक है, लोकेटेड अराउंड 23 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, गांधीनगर इज द कंसीडर्ड टू बी द ग्रीनेस्ट कैपिटल सिटी इन एशिया विद अराउंड 1 यानी 1/2 एरियाज अगर मैं बात करूं तो इसकी ग्रीनरी कवर है, ठीक है। और इसके बारे में और ध्यान रखना होगा कि बिजनेस फ्रेंडली स्टेट है, कौन सा, गुजरात माना जाता है। वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल कहां पर है, गुजरात में, ये भी आपको ख्याल होगा। और ये हिस्ट्री के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितनी बार इस पे अटैक हुए थे, ठीक है। इसके बाद में आता है कि लार्जेस्ट वैन नेटवर्क इन एशिया, यानी आपको ध्यान होगा कि ये भी यहाँ का कहां पर है, गुजरात में है। और बात करते हैं कि बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन कहां पर है, एशिया में। और रेलवे ने भी बड़ोदरा के अंदर रेल की सबसे पहला, यानी मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सिटीज ओपन करने की बात रखी थी, ठीक है। और इसके बारे में और भी बात करें तो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, रिचेस्ट एरिया भी कह सकता हूं कि ये, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि फाइबर नेटवर्क भी सबसे ज्यादा यहां पर है, रिचेस्ट सिटी भी है, हीरे का सबसे ज्यादा काम होता है। चलिए तो कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं असली और बिल्कुल स्टिक फैक्ट्स आपको बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन हियर, द गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कोशिश करिएगा कि इनके सही और एकदम स्टिक आंसर देने की, ठीक है। अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद इज द राइट आंसर। हैदराबाद के बारे में आप सबको ध्यान होगा, ठीक है, और जिसकी एडिशनल फैक्ट्स मैंने आपको पहले भी बता चुका। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन हियर, ठीक है। तो आपको बताना है द बाइसन नेशनल पार्क इन सिचुएटेड इन विच ऑफ द गिवन स्टेट, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, त्रिपुरा इज द राइट आंसर। त्रिपुरा की जहां तक बात आती है, त्रिपुरा के बहुत ज्यादा एडिशनल फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है। यहां की बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि NH44 भी त्रिपुरा से होकर निकलती है। मेजर राइस प्रोड्यूसर है ये, ठीक है, मेजर राइस प्रोड्यूसर है। लगभग 91% है जो लैंड यहां पर अंडर द किसके है, कल्टीवेशन ऑफ राइस के लिए, ठीक है। और इसके बारे में और ध्यान रखना होगा, स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू द 2 मेन रीजन्स, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट्स एंड द मैं कह सकता हूं कि टाइप्रा हिल्स, यानी जो यहाँ की क्षेत्रीय है, पहाड़ी क्षेत्र, उसमें बांट दिया गया था। इसके बारे में आपको और भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। और चलिए इसके बारे में देखते हैं कि पैलेस बिल्ट इन वाटर, तो वो भी कहां पर है, त्रिपुरा में। नीर महल इज द ओनली वाटर पैलेस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इट इज बिल्ट ऑन द रुद्रा सागर लेक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। फ्री बेसिक एजुकेशन है वो यहाँ पर त्रिपुरा में 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए रखा गया है। और बॉलीवुड का भी काफी कनेक्शन यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये गाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मेरी कोशिश थी कि आपको मैं सही और एकदम स्टिक जानकारी दे सकूं। आप सबने गिल्ज मेंटोर को टाइम दिया, थैंक यू सो मच। मैं इसी प्रकार से आपके लिए कंटिन्यू सेशन लेके आता रहूंगा। आप इसी प्रकार से गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। और ये जो PDF होगा ये 2 पार्ट में कवर करने के बाद में
मैं आपको सेकंड इसके पार्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अटैच कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए ध्यान रखिएगा और आगे शेयर करना नहीं भूलना।